डिफरेंट हो गई। This call is now being चलो अब recorded. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मुझे ये बताओ तुम लोगों को क्या क्या याद है हम लोगों ने जो लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, जो तुम्हें याद है तुम बता दो। मैम मुझे ये बस याद है कि हमने कल लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट निकालनी सीखी थी। उससे पहले वाला नहीं है यार, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर हो गए ना अपने। तो मैम लेक्चर 1 में यही बताया था मैम आपने कि आयोटा को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो कॉन्जुगेट बता दिया था, कॉन्जुगेट क्वेश्चन कैसे करते हैं बताया था मैंने। यहाँ से स्टार्ट किया था कि -1 का अंडर रूट लोगे तो आयोटा होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर्स ऑफ आयोटा, जिसमें तुम लोगों को 2 मेन चीजें बताई थी मैंने। एक तो कि भाई अगर कोई बड़ी पावर दे रखी है उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, बताई थी। क्योंकि आयोटा की पावर 4n या मतलब 4 या उसका कोई मल्टीपल लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स दे रखी हो तो उनको ऐड करोगे तो आंसर पक्के से क्या आएगा, 0। जैसे मान लो ये दे रखा है, ठीक है, इसका आंसर पक्के से 0 आएगा। इसके बाद क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आयोटा b। इसमें 2 पार्ट बताए थे। इसमें एक मेन चीज क्या है कि a और b जो है आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। रियल पार्ट आपसे कोई पूछ ले तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, B. बेटा आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है ना, वो है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। प्योरली रियल कोई बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उस केस में क्या 0 था, B. b 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्योरली इमेजिनरी बोल दे तो a 0 हो जाएगा। एक चीज उस दिन छूट गई थी कि 0 कैसा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन ये बताना भूल गई थी क्या कि 0 दोनों ही कैटेगरी में आता है। इसको आप प्योरली रियल भी बोल सकते हो और प्योरली इमेजिनरी भी। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो b भी 0 है और a भी 0 है तो दोनों ही बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इकलौता ऐसा नंबर है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट, ये नोट कर लेना, ये मैंने उस दिन बताया नहीं था। कॉन्जुगेट पढ़ा था। उसके बाद हमने उसमें क्या था, बेसिकली आयोटा की जगह आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस करनी होती थी। ठीक है। Yes. अच्छा, उसके बाद क्या करा था, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। स्क्वायर रूट के मैंने तुम्हें 2 मेथड्स बताए थे। एक तो सिंपल था, आप x प्लस आयोटा y के इक्वल पुट करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद रियल पार्ट के इक्वल रख दो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रख दो, वहां से x और y की वैल्यूज निकाल लो। एक तो ये बताया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है। एक मेथड और भी है, अगर आपको करना है बोलो तो बताऊं, कर सकते हो, इजी है मतलब वो भी। बता दो। जैसे मान लो a प्लस आयोटा भी आपको दे रखा है, सपोज ये इसका रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट लेते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है कि आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए अपॉन में 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए अपॉन में 2। ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, वहां पे पुट करनी है। अब देखो पुट भी कैसे करनी है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। 2 एग्जाम्पल से बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा तुम्हें। मान लो एक तो दे रखा है ये 3 माइनस 4 आयोटा और एक दे रखा है ये 3 प्लस 4 आयोटा। पहले तो ये बता दो ए और बी की वैल्यूज क्या है यहाँ पे। A3 B -4. अच्छा, मैंने जब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तुम्हें याद हो तो उस केस में अपने आंसर्स 2 आ रहे थे। मतलब लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्लस माइनस करके, तुमने ऐसे लिखे थे ना 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से। Yes, ma'am. ठीक है। मतलब 2 आंसर्स आएंगे तो अपने पहले ही प्लस माइनस लगा देना, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है। अब अगर बीच में माइनस दे रखा है तो माइनस आयोटा लिख देना, बीच में अगर प्लस दे रखा है तो प्लस आयोटा लिख देना। अब आपको वो फॉर्मूला लगाना जो पीछे बताया था। यहाँ पे ए की वैल्यू, पहले प्लस वाला देख लो, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू ए 3 है, बी आपका 4 है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस में ए अपॉन में 2। कितना हो जाएगा ये, 9 प्लस 16 25, उसका रूट लोगे तो 5, 5 प्लस 3 8, 8/2 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब प्लस माइनस दोनों वैल्यूज मत लेना, सिंपल सॉल्व करना है इसको, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है। सेम आपको करना है किसके साथ, y के साथ। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये तो सेम पार्ट था, उसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से तो 5 ही मिलेगा। यहाँ पर था बस डिफरेंस, क्या था उसमें, माइनस ए कर रहे थे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन में 2। ये कितना हो गया, 2/2 मतलब 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो आपका नंबर है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या लिखते हो, ए लिखते हो और इधर बी लिखते हो, मतलब पीछे एक्स और वाई से डिनोट किया था ना, हाँ एक्स और वाई। एक मिनट, पहले एक्स और फिर वाई लिख दो बस। एक्स क्या है आपका
2 आया है। मैम ये वाला तरीका एक बार फिर से बता दो। हाँ 1 मिनट, 2 प्लस आयोटा, बस ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो इसमें तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला ये है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट पूछे उसको एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल रख देना। ठीक है, फिर यहां से देख लेना एक्स स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस में ये रियल पार्ट अपॉन में 2। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, बस एक में आप ये वाला पार्ट ऐड कर रहे हो, ए वाला पार्ट, और एक में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो ये बीच में साइन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो तुम ये आइडिया कहाँ से लगा सकते हो, जो तुम्हें दे रखा है नंबर उसमें अगर बीच में माइनस है तो यहाँ लिख देना माइनस, और अगर प्लस है तो प्लस। ठीक है, और लास्ट वाले जब लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था तो वहां से हमने देख लिया था भाई जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहां पे हमें आंसर्स 2 मिल रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 आंसर्स मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है एक प्लस के साथ मिल रहा था एक माइनस के साथ, तो ये अपने ऑटोमेटिकली आगे लगा देना। उसके बाद तो ये फॉर्मूले पुट करके आपको आंसर ही निकालना है। ठीक है, अगर लगे अच्छा तो कर लेना, छोटा है बस इसलिए बताया था, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज तुम लोगों को बेसिक मेथड तो आता ही है। ठीक है, मर्जी है अब तुम्हारी, करना हो तो कर लेना। चले आगे। यस मैम। देखो नेक्स्ट क्या है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले तो हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तुम सब लोगों ने रियल नंबर लाइन के बारे में सुना होगा। यस मैम। ठीक है, ये आपकी रियल नंबर लाइन है। अब वो बोलेगा इमेजिनरी नंबर लाइन बताओ, तो इमेजिनरी नंबर लाइन में तुम्हें क्या लगता है क्या होएगा। मैम आयोटा लगा दो हर जगह पे। इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, इमेजिनरी नंबर लाइन। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों एक्सिस लेके हम लोगों ने क्या किया, इसको तो बोल देंगे रियल एक्सिस। ठीक है, और इसको क्या बोल दोगे आप, इमेजिनरी एक्सिस। इन दोनों एक्सिस को ले लिया, ये लिया हमने हॉरिजॉन्टल और ये लिया वर्टिकल। हम लोगों ने क्या कर लिया, एक प्लेन क्रिएट कर लिया। ध्यान से देखना, ये तो वर्टिकल आपकी क्या लेनी थी आपको, इमेजिनरी एक्सिस, ये आपकी है इमेजिनरी एक्सिस, और ये आपकी है रियल एक्सिस। ये प्लेन क्रिएट हो गया। इस प्लेन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो। इस प्लेन के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वो देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है। दो एक्सिस ली, एक रियल एक्सिस है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, चलता जाएगा। ये -1 -2, इधर आपके इमेजिनरी नंबर्स थे आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, चलता जाएगा ऊपर तक। नीचे माइनस आयोटा, -2 आयोटा, नीचे तक चलता जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी एक जनरल एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो वो नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहीं पे। ये क्या है आपका z x प्लस आयोटा y। इसको आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे तुम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिखते थे, ये पढ़ के आ चुके वैसे तुम, लेकिन कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं अब हम, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब x लिख रहे हो मतलब तुम रियल एक्सिस पे कितने यूनिट डिस्टेंस चले हो, x यूनिट डिस्टेंस। और y का मतलब क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे कितने यूनिट डिस्टेंस चले हो, y यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो 3 + 4 आयोटा, तो बताओ इसमें किसमें कैसे चलोगे। इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है इसमें। 3,4 होगा। हाँ 3,4 हो जाएगा। एक 4 और लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 3 यूनिट डिस्टेंस तो आप चलोगे रियल एक्सिस के अलोंग, चल रहे आप। ठीक है, 4 यूनिट कहाँ चला है आपने, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, तो आपका पॉइंट ये आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है आपका, 3 + 4 आयोटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। Yes, तो आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो मेंस का ही आया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना पता चल गया, ये आर्गन प्लेन है, इसमें तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मतलब 2 पॉइंट्स ले लिए इस पे आर्गन प्लेन पे, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो क्या, पॉइंट्स को कभी कंपेयर किया आपने कि भाई हाँ ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है, क्या कभी पॉइंट्स को कंपेयर नहीं करते हम। ठीक है, यही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। भाई तुम ये नहीं कहते भाई ये वाला जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर ये इससे बड़ा है।
ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी का हम लोग केस पढ़ चुके हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, लेकिन हम लोग पॉइंट्स को कंपेयर नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, अच्छा है। अब ये क्लियर है, अब इसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई पॉइंट दे दे, मान लो 2 प्लस आयोटा दे दे या 3 माइनस आयोटा दे दे, तुम ड्रॉ कर दोगे, मतलब पॉइंट मार्क कर दोगे ना उस पे। यस मैम। तो चलो हाँ ये मैम क्वेश्चन कर करो, लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। ये इस मार्किंग पे ही है, मतलब आपको पॉइंट मार्क करना आना चाहिए, उसी पे है। द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्लस आयोटा इन द आर्गन प्लेन मूव्स 1 यूनिट ईस्टवर्ड्स। ठीक है, मैम यहाँ पे डायरेक्शन लिख दो मैम, ईस्ट कौन सी होती है वेस्ट कौन सी होती है एक बार। लिखी तो ये दिख नहीं रही क्या तुम्हें? ईस्टवर्ड्स कौन सी होती है? इस तरफ। नॉर्थवर्ड्स हाँ। कौन सी होगी? ऊपर वाली साइड। ओके मैम, बस थैंक यू मैम। और एक कौन सी होगी आपकी? साउथ वेस्ट वर्ड्स, ये हो गई आपकी। देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट वर्ड्स कौन सी होगी? साउथ और वेस्ट के बिल्कुल मिडल में। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री के हो गए, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, करो एक बार ट्राई, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे ही जाना है तुम्हें ड्रॉ करके, बस ये उस अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपको पॉइंट मार्क करना आना चाहिए। टाइम ले लो, आंसर बताओ पर। सौरभ बेटा, आप डेली आते हो क्या क्लास में? थोड़ा सा मैं स्टार्ट करा देती हूँ, देखो ये रियल एक्सिस है आपकी, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। 2 प्लस आयोटा मार्क करना है आपको। सपोज ये -1 माइनस आयोटा। -1 माइनस आयोटा में गड़बड़ है, फिर से चेक मैम क्या आ रहा है मैम, ए ऑप्शन है क्या 1 प्लस आयोटा? मैम 2 + 2 आयोटा। ए ऑप्शन कौन बोल रहा है? मैम तो मैं बोल रहा हूँ मैम। आपका नाम भी होगा बेटा, प्रतीक। हाँ, ए ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। थैंक यू मैम। थोड़ा मूवमेंट में दिक्कत हो रही है तुम्हारी, और किसी का भी आया ऑप्शन ए? मैम ऑप्शन ए नहीं है मैम, ऑप्शन बी आ रहा है 2 आयोटा। ठीक है, देखो 2 प्लस आयोटा मार्क करो पहले। 2 प्लस आयोटा किधर हो जाएगा? इधर ही हो जाएगा, इधर ना। 2 यूनिट एक्स एक्सिस, सॉरी रियल एक्सिस के लॉन्ग, और 1 यूनिट आपका गया इमेजिनरी के लॉन्ग। ठीक है, अच्छा फिर ये कह रहा है कि इसने क्या कर दिया, मूव कर दिया 1 यूनिट ईस्टवर्ड्स, 1 यूनिट आगे सरक गया, ये 1 यूनिट आगे सरक गया, मतलब ये यहाँ आ गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 3 प्लस आयोटा। यस मैम। ठीक है, इधर भी मार्क कर लो, ये 3 आयोटा है। अच्छा फिर कह रहा है कि 2 यूनिट्स नॉर्थवर्ड्स, मतलब 2 यूनिट ऊपर सरक गया, हाँ तो ये गया यहाँ पर, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया बताओ? 3 + 3 आयोटा। ये बन गया आपका 3 + 3 आयोटा। ठीक है, यही बन गया। फिर कह रहा है कि फाइनली फ्रॉम देयर 2√2 यूनिट्स इन द साउथ वेस्टवर्ड्स डायरेक्शन। अब ये कह रहा है 2√2 यूनिट्स, मतलब अगर मान लो आपका पॉइंट यहाँ है और ये गया इस तरीके से, ठीक है, ये 2√2 यूनिट दे रखा है। अभी मैंने तुम्हें बताया साउथ और वेस्ट में, अगर वो साउथ वेस्टवर्ड्स बोल रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल बनता है। यस। ठीक है, ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे को बता सकते हो ये साइड्स क्या होंगी फिर? 2 2 ही होंगी, इक्वल 2 2 होंगी, तभी तो वो पाइथागोरस यूज करके 2√2 निकालोगे हाइपोटेन्यूज। वही इक्वल होगी ठीक ना। है, तो तुम्हें समझ आया 2√2 नीचे जाने का मतलब क्या है? साउथ वेस्टवर्ड्स, कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसको 2 यूनिट नीचे सरकाओ, 2 यूनिट लेफ्ट में सरका दो। समझ आई बात? 2 यूनिट नीचे 2 यूनिट लेफ्ट में, अब सरका दो इसमें 2 यूनिट नीचे, 2 यूनिट नीचे जंप करोगे तो तुम यहीं पहुंच जाओगे वापस, और 2 यूनिट लेफ्ट में जाओगे तो ये पॉइंट आ गया आपका इधर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका आंसर 1 प्लस। मैम वेक्टर की तरह से भी ले सकते हैं ना, वेक्टर के कंपोनेंट मतलब। हाँ ले सकते हो भाई, वो तुम फिजिक्स वाले हो, बट ये तरीका इजी है, ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है?
कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन? ये 2016 का क्वेश्चन है। हाँ सकता है ना जेई में 2025। 2025 बेटा आने को तो कुछ भी आ जाएगा। पहले मेरे को ये बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस यस मैम क्लियर ये तो जो है। तुम मेरे को रिएक्शंस देते हो ना, ये मेरे को दिखते नहीं है, तुम मुझे है ना चैट में लिख दिया करो, या तो ये तो मुझे बैक करने पे दिखते हैं इसमें, ठीक है? ओके मैम। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा देखो, इससे पहले एक चीज देख लो भाई, अगर आपको ये पता चल गया आर्गन प्लेन क्या है, उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा। हम लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़ तो लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट का अब आप समझ सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है? अब मान लो 2+3 आयोटा आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये मान आता तुम्हें यहाँ पे, अगर 2+3 आयोटा यहीं कहीं है सपोज, तो 2 - 3 आयोटा कहाँ होएगा? पैरेलल मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में। 2 - 3 -3 का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम -3 यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चले हो, तो इमेजिनरी एक्सिस में -3 नीचे है ना? हाँ मैम वो गलती हो गई मैम। तो फोर्थ इसका क्वाड्रेंट मतलब में। क्या हुआ? यहाँ कहीं होगा, यस ठीक है? मैम। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये मिरर इमेज है इसकी, यस मैम। ठीक है? मैम रियल एक्सिस। हाँ जी बेटा। पेपर में ऐसा जैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी दे रखी हो हमें? क्यों आ सकता है, किसमें? इसमें 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 कहाँ टी रेशियोज यूज करोगे आप? ये तो मैम बेटा जैसे मैं जनरल, क्वेश्चन में दे दे कि मतलब आयोटा वैल्यू दे दे, मतलब जैसे आपने 2+3 आयोटा दे दिया है तो बोल दे कि एएसटीसी के हिसाब से बताओ इसका कॉन्जुगेट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, इतना दिमाग। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा यूज होएगा आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है? वहां पे टेंजेंट वगैरह यूज होएगा। अभी बताऊंगी आगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसका, मतलब 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से पहला आर्गुमेंट ही है, ठीक है? अभी तो बेसिक्स चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट क्या निकला है, क्या निकला बताओ? मैम कि वो जो हमारी इक्वेशन होती है उसका मिरर होता है, मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया आपका कॉन्जुगेट का, ठीक है? क्लियर होगी ये चीज अब? यस मैम ये क्लियर है। सबको समझ आ गया ना कि 2+3 आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो 2 - 3 आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है। यस मैम आ गया। आपको तो आ गया बेटा, बाकियों को भी बोलने दो एक बार, यस ठीक है? चलो अच्छा, इसके बाद क्या है, आप लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ लिया है, मैंने बोला था एक बार के लिए तुम देख लो फॉर्मूला, जब तुम लोगों को आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगी तब समझा दूंगी चीज आई कहाँ से है। तुमने ये तो पढ़ लिया भाई, अगर x + आयोटा y दे रखा है तो इसका मॉडुलस क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता है, मतलब मोड z मैम x² + y²। x² + y² का रूट बताया था, ठीक है? अब ये चीज आई कहाँ से है, अब तुम्हें देखो मार्क करना आ गया, मान लो कोई पॉइंट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y, मॉडुलस होता क्या है, तुम्हें -2 का मॉडुलस बोलते हैं तो तुम बोलते हो 2, तुम्हें 2 का मॉडुलस बोलते हैं तुम बोलते हो 2। बेसिकली क्या है देखो, यहाँ 0 है, इधर 2 है, इधर -2 है, ठीक है? मैम जो आपने -2 मॉडुलस का 2 लिख रखा है मैम, उसमें तो ये कंडीशन अप्लाई होती है ना कि अगर मॉडुलस के अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 तो मॉडुलस खुलेगा तो लेस देन 0 से ही खुलेगा। बेसिकली आप करते क्या हो, जब नेगेटिव नंबर डालते हो, देखो तुम लोग कंफ्यूज होते हो इसमें, बताई देती हूँ। जब तुम नेगेटिव डालते हो, ठीक है, तुम बोल रहे हो मॉड में x जब लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो तुम खोलते उसको कैसे हो, -x के साथ। तुमने यहाँ पर भी वही काम किया, कैसे किया देखना, तुमने नेगेटिव डाल रखा है -2, जब खोल रहे हो तो -2 के आगे एक और -2 माइनस लगा, तभी तो वो पॉजिटिव बना है, ठीक है? समझने का तरीका है ये। अंदर नेगेटिव है तो इसको ओपन कैसे करते हो, x एज इट इज रहता है, उसके आगे एक माइनस लगाते हो, तो 2 ही तो आया आंसर। समझ आई बात? नहीं आई? आ गई मैम, आ गई। नहीं, जिसका डाउट था अभी तो नहीं आई, ठीक है? वही चीज किया बेटा, बट वो वहां पे आप x करके लिखते हो ना, तो इसलिए वो नहीं आया होगा समझ। तो मैं क्या बता रही थी, देखो मॉडुलस का बेसिकली मतलब क्या है, तुमने -2 का मोड लिया तो 2 आया है, 2 का मोड लिया तो भी 2 आया है, तो
ये देखो 2 का डिस्टेंस यहाँ से 2 यूनिट्स है, -2 का डिस्टेंस यहाँ से 2 यूनिट्स है, तो बेसिकली मॉडुलस जो है आपको डिस्टेंस दिखा रहा है ओरिजिन से और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना एक तरीके से। तो यहाँ पर एक मिनट, फिजिक्स मत घुसाओ तुम, फिजिक्स मैथ्स घुसाते हो फिजिक्स में तो टीचर को गुस्सा आता होगा ना भाई, अपनी मैथ्स की इज्जत है कोई। देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड लेने की बात है, तो अभी यहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट बताया कि भाई डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से, तो तुम समझ सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से डिस्टेंस निकाल दूंगी तो ये मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बना लो, ये पार्ट क्या है, एक्स है, मतलब एक्स डिस्टेंस चले हो रियल एक्सिस के अलॉन्ग, और ये पार्ट क्या है, वाई है, इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस चले थे, तो ये निकालना बड़ी बात है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ से निकला ये, क्लियर है। तुमको तो वैसे फॉर्मूला याद करना है, बट ये पता होना चाहिए कि चीज निकली कहाँ से, कि मॉडुलस बेसिकली क्या है, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और हमने ट्रायंगल बना लिया, वहां पे हमने ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हाइपोटेन्यूज की, मतलब पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली है। क्लियर है बेटा सबको ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा देखो, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, करो ये ट्राई एक बार। सॉल्व फॉर z, आपको z की वैल्यू निकालनी है, z स्क्वायर प्लस मॉड z इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। बेटा मेरे को चैट में चाहिए आंसर, और एक बार कोशिश करा करो कि तुम सारे ही दो, कुछ 2-4 बच्चे बोलते रहते हैं, बाकी सारे भी अपना इनपुट दे दिया करो थोड़ा बहुत, ताकि तुम लोगों के नाम याद हो जाए। क्या करोगे इसमें, पहले मुझे बताओ करोगे क्या इसमें, कोई और ही बच्चा बताएगा, विजय और प्रतीक और इन सबको छोड़ के। मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं है। क्या नहीं है बेटा, रिपीट करना है, विजिबल नहीं है उसे। मैम बाकियों को है क्या? यस मैम अब विजिबल है। तुम्हें भी नहीं था? z मॉडुलस है ना, ये 2 मॉडुलस है। z है बेटा, ये z स्क्वायर प्लस मॉड z इज इक्वल्स टू 0। अच्छा मॉडुलस में भी z है? हाँ मॉडुलस में भी z को थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो, 2 लग रहा था आपका, तो बीच में मेरा 2 ऐसे होता है। मेरे को 1 मिनट को फोटो खींचने दो कि मेरे को याद रखना आपका 2 ऐसा होता है। रुक जाओ एक बार, रुको, हाँ खींच ली, तुम क्वेश्चन करो, ये ठीक है, ये बेटर है। चलो ऐसा लिखा करूंगी, अभी क्वेश्चन करो बेटा, इतना टाइम नहीं है, 9 बज गए हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया है अभी तक। इसमें क्या करोगे मेरे को ये बताओ, मैं पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। भाई z की वैल्यू लोगे कोई, x प्लस आयोटा वाई ले लो, पुट करो उसमें, स्क्वायर निकालो, मॉड निकालो, दोनों चीज आती है इसमें, रख दो, वहां से रियल पार्ट कंपेयर कर लो, इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर कर लो। मैम हाँ जी बेटा। मैम हम इसमें डायरेक्टली पहले z को सॉल्व नहीं कर सकते सीधा, मतलब जैसे कि z मॉड्यूलस की वैल्यू 2 रख ली हमने, -z और +z, तो फिर कॉमन लेके 0 से जैसे हम क्वाड्रेटिक करते हैं सॉल्व, किसको लिखोगे आप, मॉड z को? तो मॉड z को 2 तरीके से लिखेंगे ना मैम, एक बार -z खोल देंगे तो, और एक बार +z, और फिर मैम z को जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते हैं हम z कॉमन ले लेंगे, फिर वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 वैल्यूज आएंगी। नहीं आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं करोगे ना। ओके मैम, कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 वाला केस नहीं बनेगा यहाँ पे, वही बात आ गई ना बेटा, अभी पीछे पढ़ के आए थे हम लोग, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जब मॉड खोलते हो तो उसमें आप लिखते हो अगर लेस देन 0 है तो आप ये लगाओगे मैम 0 आयोटा माइनस आयोटा, क्या आ रहा है ये, z की वैल्यू आएगी ना सॉल्व करके। बाकी किसी की निकली है? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दो मैम, इंप्रूव मैम क्वेश्चन। रुक जाओ बेटा, एक बार सीधा मुश्किल पे जंप मार दूं क्या, फिर तो तुम सीधा प्रीवियस ईयर ही लगा लो ना, पढ़ने की भी क्या जरूरत है। मैंने बोला ही नहीं मैम, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मैम, मेरे थक गया मैम सॉल्व करते। देखो z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई ले लो, ठीक है, पहले निकालोगे z स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, z इंटू जेड मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट तुम्हें याद हो जानी चाहिए वैसे अभी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। ये इसमें किसी को डाउट है कि मैम ने ये कैसे लिख दिया? नो मैम। जो मुझे बोलते हैं उनके अलावा पूछ रही हूँ।
नो मैम। ठीक है, जेड स्क्वायर लिख लिया, मॉड जेड लिख लो, मॉड जेड तो अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी थी आपको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बताओ भाई, रियल पार्ट को एक तरफ ले लो, मतलब इकट्ठा कर लो एक तरफ क्या, और इमेजिनरी को अलग से रख लो, इज इक्वल्स टू 0। अब 0 को मैं 0 प्लस 0 आइटा लिख सकती हूँ, यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे, अब इक्वल हो गए हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बताओ किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट आपका 0 है। दूसरी क्या बन जाएगी Yes, आपकी ma'am. इक्वेशन 2xy इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको इसको सॉल्व करके बस x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से करोगे तो परेशान होगे। यहाँ पर दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। केस 1 या तो भाई x 0 रहा हो उस टाइम पे, ठीक है। केस 2 क्या बनेगा भाई, y 0 रहा हो, ठीक है। तो अगर x 0 है तो यहाँ पुट करो, तुम्हारी y की वैल्यू क्या आएगी, -5। y की वैल्यू -5, नहीं बेटा -5 नहीं आएगी। देखो 0 पुट करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा -y स्क्वायर, जब आप स्क्वायर को अंदर स्क्वायर है बाहर रूट लगा हुआ है तो ओपन करते हो तो मोड आता है साथ में, पता है ना तुम सब लोगों को ये, यस मैम, ये तो पता है। हाँ आपको तो पता है, ये ऐसे लिखते हो तुम्हें पता है ना। कभी भी ये गलतियां ना, ये वाली जो गलती है ये तो 95% स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, तो तुम मत करना आगे से। यहाँ से अब अच्छा वाई स्क्वायर को मैं क्या मॉड वाई का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ये तुम पढ़ के आए हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वाई स्क्वायर, एक ही बात है, तो इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मॉड वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया माइनस मॉड वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो मॉड वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक मॉड वाई इज इक्वल टू -1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस -1, प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस सॉरी 1 आएगा ना यहाँ, रुको, मॉड y इज इक्वल्स टू 1 आएगा तो y की वैल्यू +-1 आएगी। तो यहाँ से देखो मॉड y इज इक्वल्स टू आ गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका केस 1 जब आपने x 0 लिया था। सेम आप क्या करोगे, y को 0 लो, जब y को 0 लोगे उस टाइम पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में मॉड x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, मॉड x का स्क्वायर प्लस में मॉड x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब क्या करोगे, मॉड x कॉमन ले लेना, तो मॉड x प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, ये देगा सिर्फ मॉड x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मॉड x इज इक्वल्स टू 0 है तो x 0 है तभी हो सकता है ऐसा, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल्स टू 0, ये कुछ नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ये मॉड x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यहाँ से तुम कह रहे हो x का मॉड ले लिया और तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मॉड आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो बन गए आपके केसेस कौन से बन गए, देखो x तो खाली 0 ही आ रहा है, तो जब x 0 है y क्या है 0, एक तो आपका पेयर बन गया ये, और क्या क्या बन गया, यहाँ से बन गए ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो, इस वाले से बने हैं तुम्हारे केसेस। 0 1 हाँ और x 0 था तो तुम्हारा एक आ जाएगा, y की वैल्यू +1, जब x 0 था तो एक वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू -1। तो ये 3 पेयर्स बन गए आपके, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको यहाँ पुट करने हैं, x की और y की वैल्यू पुट कर देना, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। क्या निकलेंगे डायरेक्ट ही देख लो, जब 0 0 पुट करोगे तो 0 ही आना है x और y की वैल्यू। अगर तुम x को 0 पुट करोगे, y की वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ पर, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके हो गए। कर लोगे इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट, इसको देख लो और मुझे बताओ इसमें कहीं प्रॉब्लम है क्या, देख लो, तुम कहते हो ना मैंने अब समझ आ गया। कोई स्टेप के नीचे कोई स्टेप ही नहीं है। अभी जब मैम बेटा इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाके जो है दोबारा बता देना, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। बेटा फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन से स्टेप से समझाना है। मैम जो आपने नेक्स्ट स्लाइड में करवाया मैम वो समझा दो। लेफ्ट साइड में, अच्छा देखो लेफ्ट साइड में मैंने क्या करवाया, मैंने केस 2, मैम नेक्स्ट स्लाइड में
हाँ लेफ्ट ही बोल रही हूँ ना, लेफ्ट, हाँ मैं बता रही हूँ, ये वाली बोल रहे हो ना आप, ये वाली या ये वाली यस मैम। ऊपर वाली। अच्छा देखो इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारी वैल्यूज आ गई थी ना, x0 y0 x0 y-1 x0 y+1, ये मैंने बस पुट किए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, जब मैंने 0 0 पुट किया तो x की 0 y की 0, तो आंसर 0 ही आ गया, 0 + 0 आयोटा 0 होता है। जब मैंने x को 0 पुट किया, y को -1 पुट किया, तो यहाँ पे देखो x को 0 y को -1, तो माइनस आयोटा निकल आएगा, और जब x को 0 और y को +1 पुट करूंगी तो आयोटा आ जाएगा। तो मेरे को 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे मिल गए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलो नेक्स्ट करो। ओके मैम। ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, अभी जो अच्छा क्वेश्चन है, चलो निकालो। गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड्स मैम प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ना। अच्छा मैम एक चीज पूछनी थी, अगर हम एक क्वेश्चन को रैंडम करते हैं, मतलब मजे मजे में सॉल्व करते हैं बिना मतलब स्टेटमेंट लिखे, तो कितना टाइम लगना चाहिए? मजे मजे में मजे मजे मतलब इन द सेंस सही आंसर है, बट वो कहते हैं ना जैसे फेयर वो कॉपी में लिखते हैं एकदम इज्जत से। वो डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में बिगिनर हो या फिर आप प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कोई बंदा कर चुका है वो मजे मजे में भी बहुत जल्दी निकाल देगा, लेकिन अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, कुछ मजे मजे में करते करते आप आधे घंटे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मजे मजे करने में मेरे को एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट 30 सेकंड लगा। बाकी तुम लोगों को मजे मजे में नहीं करना चाहिए, अभी अभी तुम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर तुम अटेम्प्ट करो तो तुम लोग फास्टली उसको अटेम्प्ट करो, तभी तो स्पीड बढ़ेगी ना, इससे धीरे धीरे। हम लेकिन जब मैं उसी क्वेश्चन को ना तो शराफत से करता हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिख के, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था, एक एक स्टेप लिखा था, तो मैं तो मेरे ठीक हूँ बेटा। को उसमें मेरे को 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। नहीं, मैं एक एक स्टेप इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी माइंड में कैलकुलेशन चल रही है, भाई अच्छा इसके ये करूंगा ये फेयर हो कॉपी जाएगा। में फेयर कॉपी में फेयर लिखना पड़ता कॉपी बेटा, फेयर कॉपी किसको दिखानी है? आ जाएगा आपको समझ, अगर अभी आ रहा है आपको ये समझ कि भाई ये स्टेप होगा अगला, तो वो नेक्स्ट टाइम करोगे तो ऑब्वियसली आना ही है, जब फर्स्ट टाइम में आ रहा है तो। है। वो आने की बात नहीं होती है, टाइम कंजप्शन बहुत लग जाता है पेपरों में, मतलब स्टेप खा नहीं सकते क्योंकि रिटन पेपर भी तो होता है स्कूल का। अच्छा किसी का निकला क्या आंसर? देखो इसमें जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। एक सेकंड और प्लीज। नहीं बेटा ये लंबा जाएगा, कोई दिक्कत चलो नहीं। कर लो, करो चलो, ठीक है। पहली बात है इसमें, यहाँ पे z तो तुम सपोज करोगे ही, सपोज x प्लस आयोटा y मान लेना उसको, ठीक है। जो इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड, ये तुम लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने z x प्लस आयोटा y मानना है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा y। ठीक है, आपको मॉड z की बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं है, तो मॉड z आपको निकालना है तो आप शुरू मॉड z से ही कर देना, मॉड z निकालो, देखो वहां पर। अच्छा एक हिंट मैं दे देती हूँ, यहाँ पर ये वाला लगेगा कॉन्सेप्ट, तुम अंडर रूट में फंस जाओगे, ये तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। मैम इसका आंसर कुछ √7 की टर्म्स में आएगा, 7 आ रहा है हमको। हाँ रूट 7 सही आंसर है गलत आंसर है, इतना सस्पेंस सही क्यों है, मैम? सही है, सही। बोल तो रही हूँ सही है। पापा मेरा आईआईटी में हो गया, पापा मैं जा रहा हूँ, बाय। चलो देखो मैं बताती हूँ बेटा, आपने सपोज z मान लिया x प्लस आयोटा y है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मान लिया x प्लस आयोटा y है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z है x, प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है y, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4। ठीक है, आपको मॉड z की वैल्यू निकालनी है, सपोज मैंने निकालना स्टार्ट किया, मॉड z लिख दिया, मॉड z आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हो, इसका मॉड z हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये भी एक चीज तुम पढ़ के आए हो, एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और वाई स्क्वायर को मैं मॉड वाई का स्क्वायर लिख सकती हूँ, सेम बात है, पीछे भी हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का स्क्वायर एक ही बात है, वाई स्क्वायर और मॉड वाई का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है,
अब अंदर क्या करें, अब अंदर कुछ करना पड़ेगा, इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं पा रहे ना, फंस गए यहाँ पे। क्या करें बताओ, मेरे को ये 4 वैल्यू यूज करनी है, दैट मीन्स मेरे को अंदर mod x प्लस mod y क्रिएट करना पड़ेगा। mod x प्लस mod y तुम क्रिएट तभी कर सकते हो जब तुम किसी चीज का स्क्वायर क्रिएट कर लो अंदर। मैम ये जो mod मैम x plus mod मैम y आइडेंटिटी लगा देंगे ना मैम। में अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो? किसमें बेटा, इसमें? यस मैम। हाँ कर सकते हो। यस मैम, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी मैम। एक mod x वहां से प्लस भी mod निकाल y सकते का हो, होल कोई दिक्कत स्क्वायर नहीं है, नीचे से भी निकालो। देखो नीचे से में तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, mod x प्लस में mod y का होल स्क्वायर माइनस 2 mod x mod y। mod y, ठीक है लिख सकते हो। मैंने क्या किया इसमें, +2 mod x mod y कर दिया और -2 mod x mod y कर दिया। इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, ये जो चीज है इससे मेरे को आइडेंटिटी मिल गई mod x प्लस mod y का होल स्क्वायर, और ये जो चीज है ये यूं का यूं पड़ा है। अब मुझे क्या फायदा हुआ, यहाँ की जगह मैं ये वैल्यू यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -2 mod x mod y। अब आप इसके ऊपर कमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इसकी पता नहीं है क्या वैल्यू है, या किससे बड़ा है या किससे छोटा है, ठीक है। इसके लिए अब आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, AMGM वाला, ठीक है। आपको पता है AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM होता है। मैंने mod x ले लिया, mod y ले लिया, तो एक बात बताओ, mod x प्लस mod y अपॉन में 2, AM ऐसे ही निकालते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mod x इंटू में mod y की पावर 1/2। GM ऐसे ही निकालते हो, 2 नंबर से तो पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, अब इसको, इसकी वैल्यू पता है आपको ऊपर वाले की, यस मैम। 4 है, 4/2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 4/2, ये कट गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x mod y का पावर 1/2। मेरे को पावर हटानी है तो क्या करूंगी मैं, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर दो आप, ठीक है। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x इंटू में mod y आ जाएगा, आएगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ ऐसे नहीं चमक रहा, तो तुम इसको ऐसे लिखो, mod x mod y लेस देन इक्वल्स, यही चीज लिखी है मैंने, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख ली ताकि तुम्हें थोड़ा दिख जाए। ये क्या कह रहा है, mod x mod y की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, यही मतलब है इस रेड में जो मैंने लिखा हुआ, बताओ या तो 4 या उससे छोटा। दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मैं पुट करूंगी, पुट करो एकदम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, 4 टू 8, तो √8, यही आएगा आंसर। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका भी शोर आ रहा है। मैंने बोला कि मैंने mod x mod y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, क्या है मैक्सिमम वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पुट करूंगी इंटू 2 8, 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, तो आंसर आ गया √8। एक बात बताओ, जो भी बाकी आंसर्स आएंगे वो 100% √8 या √8 से बड़े होंगे, √8 तो यही आ गया, क्यों होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो तुम ले ही चुके हो इसकी 4, अब कोई वैल्यू लोगे वो इससे छोटी ही तो लोगे, यहाँ पे इससे छोटी लोगे तो आंसर पक्के से √8 से बड़ा ही आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब √8 या √8 से बड़े आंसर्स मिलेंगे तुम्हें mod z के, ये भी √8 से बड़ा है, ये भी, और ये तो √8 है ही, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो √8 से छोटा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ये आंसर हो गया, उसने यही पूछा था कि mod z किसके इक्वल नहीं हो सकता, तो √7 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया mod z की जो वैल्यू या तो √8 हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे, फटाफट बताओ एक बार। यस मैम। तो बेसिकली तुमने ये 2 कॉन्सेप्ट यूज किए इसमें, ठीक है। चलें आगे। यस मैम। यस मैम चलो। मैम ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ ये 2020 का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। ये मैम बेटा तुम जिनके पीछे से आवाज आती है ना, तुम लोग माइक ऑफ रखा करो, चैट पे जवाब दे दिया करो, पूछना हो तो वैसे पूछ लिया करो ऑन करके, पर वैसे बेवजह ऑन मत करा करो, बहुत शोर होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही पढ़ रहे, कपल ऑफ सेकंड मैम प्लीज। हाँ तुम करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इफ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक तो z है, z बार -2 रियल पार्ट ऑफ z बार
एंड z माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z। पहले तो ये लिखो, z लिखोगे x प्लस आयोटा वाई, z बार लिखो क्या होएगा, ये चीज क्या होएगी, ये चीज क्या बनेगी, सारे लिखो एक बार। रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ साइड 4 यूनिट्स इन द आर्गन प्लेन। ठीक है, ये जो भी निकलेंगे उनको आर्गन प्लेन में ड्रॉ करके देखना, स्क्वायर बनेगा, एक ऑब्वियस सी बात है, इसने बोल ही दिया कि नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा, रुको। रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ साइड 4 यूनिट्स, हाँ बोल ही दिया, सारी साइड 4 यूनिट की है। देन मॉड z बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आया? पहले इनकी वैल्यूज निकालो कि बेसिकली क्या रहा है ये, उसको ड्रॉ करो, वहां से साइड लेंथ निकालना, उसको 4 यूनिट के इक्वल पुट कर देना, वहां से कुछ निकल के आएगा। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया तुम्हें क्वेश्चन का। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा सेकंड टर्म का टॉपिक है ना? यस मैम। फर्स्ट टर्म में सीक्वेंस एंड सीरीज तक आ रहा है बस। यस नहीं मैम, सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है क्या? नहीं मैम, वो भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो आ क्या रहा है फिर? क्वाड्रेटिक, सरकारी वाले हैं, सरकारी वाले। Factorization जो फिर तो तुम चौका कॉम्प्लेक्स मारोगे। नंबर आ रहा है, मैम पीएन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अच्छा मैम मेरे में ज्यादा नहीं, मैम मेरे मैथ्स मैम मेरे में ज्यादा नहीं, बस 8 चैप्टर आ रहे हैं, वो भी सोचो कौन कौन से, 3D, कॉनिक सेक्शन, सेट्स, ऐसे ऐसे। हाँ मिड टर्म में लास्ट हमारा सिलेबस, हमारे डीपीएससी में उल्टा सिलेबस आ रहा है, उल्टा। तो कह रहे हैं कि हम गाड़ी उल्टी चलाएंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले पीछे वाले चैप्टर्स कराए तुम लोगों को? हाँ, वो लोगों के हिसाब से ये था कि जो ट्रिग्नोमेट्री इन सब का जो रिलेशन होता है वो थोड़े भारी भरकम चैप्टर है, तो लास्ट में इनको कराना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 12th में भी इनका तो कॉनिक भी है भाई, भारी, कॉनिक तो बहुत भारी है। मेरे को आज तक कॉनिक में ये समझ नहीं आया कि कॉनिक वैसे इंटरेस्टिंग है काफी। चलो ठीक है, करो बेटा फटाफट क्वेश्चन करो। समझ आ जाए। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, 4-5 हो रहे हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताना है मैंने, लेट ही छोड़ूंगी आज तुम्हें। देखो z आपने अगर माना x प्लस आयोटा वाई, z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। ये चीज और लिख लो, z बार में से आपने 2 रियल पार्ट ऑफ z बार ही माइनस, मैम आंसर 2√2 है। हाँ आंसर 2√2 है। यस। z बार है आपका x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। x माइनस आयोटा वाई में से आपने 2 ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार क्या है, x ही है, ये चीज आपने माइनस कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, यही लिख लो, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यही बन गया। फोर्थ क्या है, z में से 2 रियल पार्ट ऑफ z माइनस कर दो, z माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z। z आपका था x प्लस आयोटा वाई, इसमें से ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x, तो इसका ट्वाइस मतलब ट्वाइस करके माइनस कर दो, क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये 4 मिल गए आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये 4 इनको प्लॉट करना है आपको आर्गन प्लेन पे। अब ये आपको आता है करना, अगर x प्लस आयोटा वाई इधर है तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, इसका कॉन्जुगेट तो 100% नीचे ही होएगा, यस मैम। ठीक है। अब बोल रहा है ये वाला प्लॉट करो, ये कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब मैम ये थर्ड पार्ट, हाँ ये थर्ड में जैसे वो करते हो ना तुम लोग, कौन सा करते हो, सिंपल अपना y एक्सिस और x एक्सिस लेके करते हो, वैसे ही है सेम, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस दिख रहा है तो थर्ड में चला गया ये, ठीक है। ये है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर y ऊपर मतलब इमेजिनरी पॉजिटिव है और रियल वाला नेगेटिव पार्ट है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दो आप, ये पार्ट बन गया आपका। अब इसने ये बोला हुआ है इसकी साइड क्या, ये स्क्वायर बना है वैसे तो, ठीक है। इसकी साइड क्या है, 4 यूनिट दे रखी है उसने। एक बात बताओ, y यूनिट आप ऊपर सर के, y यूनिट आप नीचे गए, तो ये टोटल कितना हो गया, 2y यूनिट्स। y यूनिट आप आगे गए हुए हो, सॉरी y नहीं, x यूनिट आप आगे गए हुए हो, x यूनिट आप पीछे गए हुए हो, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x यूनिट्स। मैम इसमें आंसर क्या है मैम, 2√2 है क्या? हाँ 2√2। चलो मैं ठीक भाग है, गया गलती से। खुशी होती होगी बहुत जब आंसर आ जाता है गलती से, गलती से आ जाता है। 2x, ये 2y, ये आपकी साइड्स निकल गई। इसने बोला मैम ये 4 जानती यूनिट्स खुशी कब मिलती है?
एक मिनट बेटा, अभी मेरे को क्वेश्चन पूरा करने दो। बट 2x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। आपको पूछा क्या हुआ इसने? मोड z पूछा हुआ है। मोड z क्या हो जाएगा? देखो z आपने ये माना था, तो मोड z हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 निकली है, y की वैल्यू 2 निकली है, पुट कर दो, यहाँ पर हो गया 8 और ये बेसिकली क्या हो गया आपका 2 रूट 2, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर नहीं निकला बेटा, आप लोगों को क्लियर हुआ इसमें? बस आपको क्या ही था वैसे, ये मतलब देख लो, ये चारों चीजें तो तुम सबको लिखनी आती हैं। ये बेसिक पार्ट का हो गया जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहां से आप ये कर सकते हो। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये आज हमने पढ़ा है कि इसमें ऐसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को आर्गन प्लेन में, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कर लोगे? चले आगे। यस मैम। बेटा ये जो लड़की बोलती है उसका नाम क्या है, बताना एक बार। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि मुझे लड़की एक ही जवाब दे रही है ना, इसलिए। शिवांगी। शिवांगी के अलावा निधि, रितिका, बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? वंदिता, रोशनी, अरे बड़ी सारी लड़कियां हैं, तनीषा। बेटा एक बार थम्स अप कर दिया करो चैट बॉक्स में, या खाली वाई लिख दिया करो, उससे भी समझ जाएंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। ये करो, z बार इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर, आपको z की वैल्यू निकालनी है। ये भी आसान है, बस इसमें केसेस बनेंगे। करो फिर भी एक बार ट्राई। ये होमवर्क दे दूं क्या? करो तो तुम, तभी दूंगी, अदरवाइज नहीं दूं। किसी ने हाँ नहीं भरा। ये होमवर्क मतलब अभी करना है, होमवर्क में करना है? नहीं, अगर कहते हो तो होमवर्क दे दो। चलो कर ही लो, फटाफट करो फिर, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन। लग तो नहीं रहा मैम। वैसे इसमें मतलब लंबा इन द सेंस, अभी पीछे जो करके आए हैं वो लंबे ही है बेटा, 2-2 लाइन के तो है नहीं, छोटा 2-2 लाइन का ही होगा। 6-7 लाइन जहां आ रही है वो लंबा ही मानते हैं हम। रजत बेटा आपने ट्यूशन छोड़ दिया क्या? मैम मुझे कुछ कह रहे हो? नहीं, रजत से बोल रही हूँ। वो बेचारा चला गया। चला गया क्या? नहीं है, मैं नहीं वो छोड़। आया था, आपने जैसे ही रजत का नाम लिया वो तुरंत ही बाय बाय कह दिया। देखो इस क्वेश्चन में करना तो वही है, क्या भाई, z तुम मानोगे क्या, x प्लस आयोटा वाई, z बार सबको लिखना आ गया है, x माइनस आयोटा वाई। यहाँ पुट करोगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करोगे, इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर करोगे, वहां से x और y के केसेस बनेंगे, जैसे पीछे किया था ना वैसा सही है क्वेश्चन सेम। ये हो गया x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर निकाल लो। z स्क्वायर मतलब, z स्क्वायर मतलब अभी पीछे करके आए हो, डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए तुम्हें z स्क्वायर, 2xy आयोटा। तो ये लिख दो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस, माइनस 5। बेटा अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है ना कि मैम ने ये कैसे लिख दिया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जेड स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स प्लस आयोटा वाई से ही मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके तुम ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वो मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग ले लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग ले लिया। 2xy आयोटा, इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा। देखो इतना दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट तो मिलके अब इमेजिनरी क्रिएट कर देगा और ये वाला पार्ट मिलके रियल क्रिएट कर देगा। आयोटा इंटू, 2-3 आएंगे। हाँ 2-3 आएंगे बेटा। माइनस, देखो आयोटा इंटू आयोटा, ये वाला सॉल्व करके लिख रही हूँ पहले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, 2xy आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2xy बनेगा सिर्फ, मतलब -2xy, ठीक है। और ये ऐसे ही लिख दो, इसको ओपन मत करो, इंटू आयोटा। अब रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर कर लो। रूट 3/2 -1/2 आयोटा।
बस एक ही है। और मैम दूसरा -√3/2 -i/2। हाँ तो बस ये माइनस लगाना है। तो ये तुमने एक केस सॉल्व करके आंसर निकाला है, एक केस और भी है, उससे तुम्हारे 2 आंसर और भी आएंगे, याद है? ठीक है, देखो -2xy किसके इक्वल आ गया यहाँ से, x के इक्वल, और x² - y² किसके इक्वल आ गया, -x की। इतना क्लियर है? अच्छा तुम लोगों ने ऐसे काट दिया होगा ये, जी यस मैम। तुम्हें क्या पता ये 0 नहीं है, अगर ये 0 होता बाय चांस तो काट देते क्या इसको ऐसे? ऐसे केसेस में ना जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस तुम बना सकते हो कोशिश करा करो, उसको लेफ्ट में ले जाओ, तो यहाँ से तुम्हारे पास और आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, सीधा काट मत दिया करो जब तुम्हें पता नहीं हो कि वो चीज है क्या। पता हो तो काट दो, मान लो तुम्हें पता है इधर 2 है उधर 2 है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अननोन है तो मत काटा करो। अब यहाँ से देखो, जब तुम x कॉमन लोगे क्या बनेगा अंदर, -2y -1 = 0। तो यहाँ से देखो x = 0 आ गया और y क्या आ गया आपके पास, -1/2 है ना, ये +1 हो जाए, हाँ -1/2। ठीक है, समझ आया ये? x = 0, या फिर इसको सॉल्व करोगे -2y -1 = 0 को, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये 2 केसेस बन गए आपके। अब x की वैल्यू 0 जब यहाँ पुट करोगे, करो x की वैल्यू 0, -y² = क्या आ जाएगा, -y। अब भी काटोगे, तुम यहाँ काटोगे तो गड़बड़ होगी तुम्हारी, काटना मत इसको। 0 + 0 आएगा और 0 + i होगा। हाँ 0 + 0 0, हाँ 0 0 1, ठीक है, वो मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में सोच रही थी, 0 0 और 0 1, ठीक है। तुम्हारा ये है ना, तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मुझे, ठीक है। तो अभी देखो गलती क्या करते हो, इसको काट देते हो, इसको काटना मत, ठीक है, इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो तुम्हारे पास और केसेस बन जाएंगे। +y = 0, अब तुम y कॉमन लोगे तो -y + 1 = 0, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई, y = 0 और y = 1। तो देखो 2 पेयर तो तुम्हें यहीं से मिल गए, जब x 0 था तुमने x को 0 पुट किया तो तुम्हें y की ये 2 वैल्यूज मिल गई, तो 2 पेयर क्या क्या मिल गए, x0 y0, x0 y1। ठीक है, बाकी के 2 अब कैसे मिलेंगे, अभी तो तुमने सिर्फ ये वाला केस यूज किया था, बाकी के 2 कैसे मिलेंगे, जब y की वैल्यू -1/2 उठा के तुम यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें x की वैल्यूज मिलेंगी, x की भी 2 वैल्यूज मिलेंगी, +-√3/2। हाँ +-√3/2। बस पुट ही करना है यहाँ पर, देखो y की जगह -1/2 यहाँ पुट कर देना और यहाँ पुट कर देना, तो x की वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी +-√3/2। जब y ये पुट किया तो x की ये वैल्यूज मिली, तो यहाँ से पेयर क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा √3/2 और -1/2, और एक बन जाएगा -√3/2 और -1/2। तो ये 4 आंसर्स हो गए आपके। ठीक है, अब इसमें x और y की वैल्यूज पुट कर देना, एक बार 0 0 पुट कर देना, एक बार 0 1 पुट कर देना, एक बार √3/2 -1/2 और एक बार -√3/2 और -1/2। ठीक है, ओके मैम। यही क्या था ओके मैम। क्वेश्चन, सेम हमने पीछे किया था, बस वहां पर ये पंगा नहीं आया था जो तुमने अभी यहाँ की थी, गड़बड़ पता चल गई। चलो तुम लोगों ने कर दिया आज, तो तुम्हें समझ आ जाएगी अब आगे। ठीक है, जब भी आपको पता नहीं हो, अननोन हो, तो ऐसे काटा मत करा करो। ठीक है, चले आगे, सारे बता दो एक बार। यस मैम। यस मैम। चलो देखो क्वेश्चन इतने ही थे, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल शब्दों में मतलब आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एंगल आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालोगे, इसको कनेक्ट कर दो ओरिजिन से, ये जो पार्ट है थीटा, इसको क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ARG = थीटा, मतलब ये बेसिकली क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और यहाँ फिगर से हमें पता चल गया पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर मैं स्लोप इसको निकालना ना एक तरह से। अभी आऊंगी बेटा, सारे क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट चलेगा ये, बट एक बार बेसिक सा समझ लो थोड़ा। ओके मैम।
यहाँ देखो, अगर मैंने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये यूनिट्स मान लो, यूनिट्स में बता रहे हो आप x, और ये कितना है y। तो यहाँ से मेरे को tan थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो मैक्स अपॉन रियल कंपोनेंट अपॉन में इमेजिनरी कंपोनेंट, I upon x। रियल कंपोनेंट अपॉन में, उल्टा बोल रहे हो आप, हाँ y बाई एक्स हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैसे 12th में आएगा तुम्हारा टॉपिक, tan इनवर्स ऑफ y बाई, इनवर्स ट्री को पढ़ते हैं 12th में, सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, तो वहां आता है ये सारा। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब आप दोनों तरफ इसमें टेंजेंट ले लेते हो ना, जब ये दोनों चीजें इक्वल है तो इनका टेंजेंट भी इक्वल होएगा, तो जब आप ऐसे लिखोगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो वही चीज आ जानी है ऊपर वाली, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मोटा मोटा वैसे ध्यान रख लो भाई, हाँ ठीक है, ये तो तुम सबको आता ही है निकालना, tan थीटा तो ट्रायंगल में p बाय b वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल लिया। यहाँ से देख लो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी कि इसका मतलब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में। इतना क्लियर है? आर्गुमेंट का बेसिक मतलब क्या है, बेसिकली पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल देखना है, ठीक है। तो इतनी भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो तुम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो इस बेस पे, ये वाला करो एक बार ट्राई, इसको देखो क्या कह रहा है। अगर Z1 मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ओके मैम, थैंक यू। क्वेश्चन कह रहा है Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू mod Z1 minus 1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू mod Z2 minus 1। ये रखा आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। देखो तुमने अभी तक ये पढ़ा था कि भाई आर्गुमेंट ऑफ Z होता है, ये ऐसा कुछ तुम पढ़ते आए हो। यहाँ लिख रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z2, तुम क्या करोगे, Z1 minus Z2 पहले निकालो, जो भी आता है उसका आर्गुमेंट देखो फिर, ठीक है। आपको बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 plus Z2। पहले तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Z1 Z2 मानने पड़ेंगे। Z1 मान लो x1 प्लस आयोटा y1, Z2 मान लो x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। मान लिया तो ये चीज निकाल सकते हो क्या अब, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 दे रखा है Z1 माइनस 1 के इक्वल, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, x1। x1 किसके इक्वल है, Z1 लिखो भाई, Z1 है x1 प्लस में आयोटा y1 माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रियल पार्ट को अलग ले लो, x1 माइनस 1 प्लस में आयोटा y1। अब तुम्हें ये नहीं दिख रहा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, उसके मोड की बात कर रहा है ये। तो अभी अभी तुम मोड पढ़ के आए हो, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा बताओ, x1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, y1 का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अब क्या करो, स्क्वायर कर लो, देखो क्या निकल रहा है, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, आपको निकालना क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 करना है एक बार। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस y2, ये बन गया आपका Z1 प्लस Z2। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 plus y2। हाँ जो i के साथ लगा हुआ है इमेजिनरी पार्ट है, तो बेसिकली आपको निकालनी है वैल्यू y1 प्लस y2 की, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो, y1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, निकाल लो y1 स्क्वायर की वैल्यू, या एक काम करो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको ओपन कर लो, x1 स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 x1 प्लस में y1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल आएगा, y1 की वैल्यू बताओ, y1 नहीं y1 स्क्वायर है, क्या इसी तरीके से ये वाला ये पार्ट यूज करके निकाल सकते हो तुम इक्वेशन। देखो यहाँ पे चेंज क्या है, Z1 की जगह Z2 लिखा हुआ है, इधर भी Z1 की जगह Z2 लिखा हुआ है। जब तुम सॉल्व करोगे सारी चीजें सेम आनी है, फर्क किसमें आएगा, हाँ x1 y1 की जगह x2 y2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास ये निकल आएगा 2x2 माइनस 1, ठीक है। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा एक चीज और दे रखी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 दे रखा है पाई बाय 6। यहाँ से निकालो एक बार, Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा,
x1 माइनस x2 प्लस में आयोटा y1 माइनस y2। मैम 2x1 माइनस 2x1 माइनस 2x2 होता है। 2x1 माइनस, नहीं देखो ये मैंने z1 माइनस z2 निकाल लिया, मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए। अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो आर्गुमेंट निकालने के लिए तुम फॉर्मूला यूज करते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या यूज करते हो, y बाय x। y क्या था, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ लगा हुआ था, x क्या था, रियल पार्ट। तो यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो क्या मैं थीटा लिखूंगी, tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। बताओ ये कितने बच्चों को समझ आई ये चीज? मैम समझ आ गया। जैसे हम हाँ जी शिवानी बेटा बोलो। मैम आगे से। अच्छा सबको आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे भी लिख सकती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। मैम अच्छा यहाँ से मेरे को tan थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 मिल गया। आपको आर्गुमेंट की वैल्यू दे कितनी रखी थी वैसे? मैम 1030 की वैल्यू फिक्स करेंगे। आर्गुमेंट की वैल्यू पाई बाय 6 दे रखी थी। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये थीटा की ही वैल्यू दे रखी है इन्होंने पाई बाय 6? आर्गुमेंट थीटा ही है तुम्हारा, तो थीटा की Yes, वैल्यू ma'am. पाई बाय 6 पुट कर दो यहाँ पर। tan पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 1/√3। ये आपकी आ गई y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क करके रख लो, आपकी एक चीज आ गई, ठीक है। अब मुझे कुछ और रिलेशन चाहिए होगा, मैं तो फंस गई यहाँ पर। क्या निकालो, मेरे को y1 प्लस y2 चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आई हूँ y1 माइनस y2 पे। एक बात देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, सपोज अगर मैं इनको माइनस करूंगी तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, चमक रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, y1 प्लस y2 क्रिएट हो जाएगा, मुझे वही चाहिए। यस मैम। ठीक है, इन दोनों का यूज करके अब आपको ये माइनस ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो इक्वेशन 1 है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2 था या 1 था, 1, और y2 स्क्वायर है 2x2 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉमन आ जाएगा x1 माइनस x2। अच्छा ये दोनों माइनस करोगे तो जीरो ही हो जाना है, यस ठीक है। यहाँ से y1 प्लस y2 ये आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 इंटू में y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, इमेजिनरी पार्ट, मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू चाहिए थी। y1 प्लस y2 को एक तरफ रख लो। क्या आंसर दिख गया मुझे, मैम आपने a प्लस b अभी तक भी लिया चमक गया मैम, चमक कोई नहीं, कर लिया करो बेटा करेक्ट छोटी मोटी मिस्टेक्स। टू रूट y1 बाय x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 की वैल्यू कहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। देखो ये उल्टा पूछ रहा है इसका, x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 को उल्टा हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये बेसिकली 2√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये खाली इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दिया आपने क्वेश्चन। वैसे आर्गुमेंट अभी बहुत कुछ समझना है तुम्हें आगे चारों क्वाड्रेंट्स में, लेकिन ये वाला सिंपल आप बस ये नॉलेज से ही सॉल्व हो गया भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x होता है, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। वो है कितना बड़ा और क्वेश्चन, आगे समझ कर लोगे। यस मैम हो जाएगा। चले मजा आगे आ देखो। Yes, देखो ma'am, अब ये ठीक है जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है। एक चीज देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो ये एंगल थीटा है, ये इसका आर्गुमेंट है, ठीक है। क्या ये एक ही है, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, ये भी तो एक ही चीज है, 2 पाई प्लस थीटा। इसको कोई बोलेगा तो 4 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता है, यहीं आके रुकेगा, वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हें इतना क्लियर हुआ कि आर्गुमेंट जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन है भाई, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं आर्गुमेंट की। तो इसी का मन करेगा 2 पाई प्लस थीटा बोल देगा, 4 पाई प्लस थीटा बोल देगा, 6 पाई प्लस थीटा बोल देगा। तो वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, तो हम सारी तो नहीं ले सकते। पेपर में तुम 10 बंदे पेपर दे के आओगे, 10 जने 10 आंसर लिख रहे हैं, तो 10 में से एक ही का ठीक मिलेगा, ठीक है, जो अलग अलग दे रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को इन्होंने क्या बोल रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू, और उसकी इन्होंने रेंज बता रखी है कि भाई ये रेंज ही लेनी है आपको, -पाई टू पाई। और ये भी ऐसे ही होएगा, इस पे ओपन ब्रैकेट आएगा और इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा,
समझ में आई? जो तुम थीटा निकालते हो वो पाई मैक्सिमम ले सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू के केस बता रही हूँ मैं ये, और मिनिमम क्या ले सकते हो, -पाई। अब इन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं लगा रखा इक्वल, इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई, ये -पाई कैसे आता है जब तुम नीचे से जाते हो यहाँ तक, ये एंगल -पाई है, तो ये बोले नीचे से क्यों ले रहे हो, यही चीज आप ऊपर से ले लो, बात तो एक ही है। तो इन्होंने वो पाई वाला कंसिडर कर लिया, -पाई वाला कंसिडर नहीं कर रखा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या, देखो एक बार भाई, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था, तुमने बोला ये आर्ग्यूमेंट है, अगर इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुमने बोला ये आर्ग्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम अब क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि ये आर्ग्यूमेंट है, या तुम ये बोलोगे ये वाला है? बड़े वाला, माइनस वाला। देखो है तो दोनों ही, है तो दोनों ही, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात हो तो आप ये छोटे वाला लोगे। ठीक है, तो इस वजह से ये लिमिट आपको, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की लिमिट इन्होंने रख दी कि भाई आपको अगर लेना है प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालोगे तो आपकी -पाई टू पाई होनी चाहिए। पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, -पाई पे ओपन ब्रैकेट है। समझ आ गई ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, अभी तुमने जो एक पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, पर तुम देखोगे ये गलत गलत आएगा इससे तुम्हारा आंसर। कह देना मैम आपने गलत पढ़ा दिया। एक बार इसमें निकालना आर्गुमेंट, तुमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, उससे निकालो एक बार। तो मेरे को पिछले वाली साइड दिखाना। अच्छा एक चीज और बता दो इससे पहले, आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या होएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना, एंगल बताना तुम्हें पॉजिटिव रियल एक्सिस से। आर्गुमेंट ऑफ जीरो, जीरो बेसिकली हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जीरो तो यही हो गया, ये तो ना ऊपर है ना नीचे, कुछ नहीं है ना, एंगल कोई बना ही नहीं रहा है, नॉट डिफाइंड है ये। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड। करूं आगे क्या अब? यस मैम, कर लीजिए। यस मैम। फटाफट, जो तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, मैम थीटा 45 डिग्री। हाँ, ये तो किसी नई लड़की की आवाज आई, मुझे ही लग रहा है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। अच्छा, तुम लोगों ने tan थीटा करके निकाला है ना, इनवर्स वाला पार्ट यूज करके। देखो यहाँ से तुम ये यूज करते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x, तो तुमने किया होगा -1 अपॉन -1 tan थीटा। ठीक है, ये आ गया 1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। ठीक है, ठीक है, ठीक, मतलब tan थीटा की वैल्यू पाई बाय, अरे tan थीटा की नहीं, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, tan थीटा 1 आ जाएगा। 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, अब एक बार इसको डायग्रामेटिकली बना के देखो, तुमने निकाल तो दिया आंसर कॉन्सेप्ट यूज करके, पढ़ाया भी मैंने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना एक बार। ये प्लॉट करो, किधर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर? मैम फर्स्ट। बेटा मैंने बोला था माइनस यस माइनस, मैम, यस मैम, मैम थर्ड। थर्ड में गया ये पॉइंट कहीं इधर आएगा। ठीक है, माइनस, देखो -1 रियल एक्सिस पे है और -1 यूनिट इमेजिनरी पे है, तो मैं बोल सकती हूँ ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। चलो छोड़ो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने क्या निकाला है, पाई बाय 4। मेरे को एक बात बताओ, आपने पाई बाय 4 निकाल दिया, कहां से तुम्हें दिख रहा है कि पाई बाय 4 एंगल आर्गुमेंट है? कहीं से दिख रहा है भाई मैम ये वाला जोड़ देते हैं तो पाई बाय 4 बन रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ? ना तो ये बन रहा पाई बाय 4, 135 डिग्री। हाँ, ना तो ये बड़े वाला बन रहा पाई बाय 4, ना ही छोटे वाला बन रहा, ये तो फिर गलत हो गया, पढ़ा था गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ क्या है, तुम क्वाड्रेंट थर्ड में चले गए। अभी तक क्या हो रहा था, जो तुम वो फॉर्मूला लगा रहे थे ना, वो सब चीजें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फील नहीं आ रही थी भी कुछ गलती हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर सही आता है उससे। लेकिन जब तुम क्वाड्रेंट बदल रहे हो, आर्गुमेंट निकालनी थी ना? हाँ बेटा आर्गुमेंट निकालनी थी। 3 पाई बाय 4 आएगा। हाँ, माइनस भी आएगा साथ में। जब तुम नेगेटिव में एंगल लेते हो ना, इस तरफ से एंगल रीड करना स्टार्ट करते हो, एक नेगेटिव लगाते हो अपनी तरफ से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब रीड करते हो तो पॉजिटिव, -135 डिग्री। हाँ -135 सॉरी। तो तुमने पाई बाय 4 देखो ये निकाला है, बेसिकली क्या निकाला तुमने पाई बाय 4, छोड़ो उसको, तुमने क्या निकाला है एक बात देखो भाई, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल अब बताने में कोई समस्या, टोटल 180 होता है तो ये कितना हो गया, 135 होता है वैसे तो ये, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, -135 डिग्री, मतलब -3 पाई बाय 4। तो डिफरेंस आया आंसर में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट आंसर आएंगे, इतना पता चल गया, क्वाड्रेंट में चेंज होगा।
अब वो चेंज क्या होना है यस मैम। वो आज बताऊं क्या कल बताऊं? 47 हो गए हैं। मैम कल बता देना। सारे एग्री कर रहे हैं क्या? ज्यादा हो नहीं गया? मैम बता दो मैम, आज बता दो। यस नहीं मैं कल मैम, बता अगर दूं। छोटा सा है तो अभी वो बता दो। हाँ नहीं छोटा नहीं है बेटा, बड़ा है कॉन्सेप्ट, चारों क्वाड्रेंट का देखना है। मैम कल बताना। काफी इंपॉर्टेंट है वैसे वो। चलो ठीक है फिर। मैम एनसीईआरटी पे तो 2 लाइन के हैं कि इसमें ये होगा 5 माइनस लेना है, इसमें ये लेना है, इसमें ये लेना है, इसमें ये लेना है। हाँ वही है, वहाँ वो आया कैसे है बस वो डिस्कस करना है ना, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो तो फिर तुम लोगों ने ओके याद कर मैम। रखा होगा। हाँ मैम रटा बड़ा है। ठीक है ऐसे वो नहीं। याद आंसर तो निकल ही जाते हैं उससे, बट ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए चीज आई कहाँ से है। चलो कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे फिर वो, ठीक है। आज के लेक्चर ओके में मैम। किसी को डाउट है? नो